हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के मॉड्यूल में देखेंगे कि नेस्टेड डिक्शनरी क्या होती है। आज हम नेस्टेड डिक्शनरी को क्या करेंगे, क्लियर करेंगे कि आप जो डिक्शनरी बना रहे हो वो की और वैल्यू के पेयर पे काम करती है। आप उसको नेस्टेड लेवल पे कैसे बनाओगे, मतलब नेस्ट लेवल का मतलब है नेस्टेड लेवल का मतलब है कि डिक्शनरी के अंदर आप डिक्शनरी को क्या करने वाले हो, क्रिएट करने वाले हो। तो इस प्रोसेस को आप कैसे देखेंगे, कैसे बनाएंगे, क्या लॉजिक होता है, वो सारी चीजों को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेस्टेड डिक्शनरी होती क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए मैंने लिखा हुआ है नेस्टेड डिक्शनरी का मतलब क्लियर है कि डिक्शनरी के अंदर आप एक डिक्शनरी बनाने वाले हो। मतलब एक सिंगल डिक्शनरी में मल्टीपल डिक्शनरी को क्या करने वाले हो, स्टोर करने वाले हो। उसी को हम नेस्टेड डिक्शनरी का लॉजिक कहते हैं। अब देखिए इसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया कि अगर आप नेस्टेड डिक्शनरी बनाओगे तो कैसे बनाओगे। तो एक कोर्स नाम की मैंने डिक्शनरी बनाई, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। और उसके बीच में देखिए तीन मैंने अंदर की साइड डिक्शनरी बना रखी है। देखिए पहली डिक्शनरी में की दी है मैंने पीएचपी, और अंदर की साइड डिक्शनरी पूरी बनी हुई है जो यहाँ पे बता रही है कि ड्यूरेशन 2 मंथ है, फीस 15,000। फिर पाइथन, फिर ड्यूरेशन 2 मंथ, फिर फीस का यहाँ पे लॉजिक लिया गया, फिर जावा, फिर ड्यूरेशन 2 मंथ और फिर फीस का लॉजिक लिया गया है। तो मतलब मैं ये क्लियर करना चाह रहा हूँ कि कोर्स एक पूरी डिक्शनरी है, उसके अंदर पीएचपी आपकी क्या है, की है, और पीएचपी की पे जो वैल्यू है वो एक डिक्शनरी हो गई। फिर जावा एक की है या पाइथन एक की है, पाइथन के अंदर जो वैल्यू है वो आपकी अंदर की साइड की दूसरी डिक्शनरी हो गई। तो इसी को हम नेस्टेड डिक्शनरी का लॉजिक कहते हैं। नेस्टेड डिक्शनरी में डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी को बनाना, ये कहां पे यूज होता है मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर मान लीजिए आपको डेटा को एक सिंगल वेरिएबल, मान लीजिए ये एक सिंगल वेरिएबल है कोर्स, उस वेरिएबल में सारी इंफॉर्मेशन को एक साथ में स्टोर करना है कि पीएचपी के अंदर क्या क्या होता है, जावा के अंदर क्या क्या होता है, पाइथन के अंदर क्या क्या होता है। तो सारी इंफॉर्मेशन को अगर एक साथ आपको रखना है तो आप एक डिक्शनरी बनाइए कोर्स की, और उसके अंदर सब डिक्शनरीज बना दीजिए। सब डिक्शनरीज का मतलब है पीएचपी को मैनेज करने की एक डिक्शनरी हो गई, पाइथन को मैनेज करने की डिक्शनरी हो गई, जावा को मैनेज करने की डिक्शनरी हो गई। तो मेन डिक्शनरी तो कोर्स हो गई, उसके अंदर पीएचपी के लिए अलग डिक्शनरी बनाई, जावा के लिए अलग बनाई है, पाइथन के लिए अलग बनाई है। तो उनको रखने के लिए भी क्या है, अंदर की साइड डिक्शनरी बनी हुई है। तो उसी को नेस्टेड डिक्शनरी का लॉजिक कहते हैं। मान लीजिए सिंपल लॉजिक है, एक वेरिएबल में मुझे पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन को एक की और वैल्यू के पेयर पे सेट करना है। और की तो क्या है कि एक सिंगल की का नाम है, मगर वैल्यूज मल्टीपल हो सकती है। तो हम यहाँ पे नेस्टेड डिक्शनरी का लॉजिक क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मान लो कि आप किसी स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करना चाहते हैं। स्टूडेंट के रिकॉर्ड को मैनेज करने का मतलब बहुत सारे आपके पास स्टूडेंट के रिकॉर्ड्स हैं, आप उसको डिक्शनरी के फॉर्मूले में मैनेज करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको क्लियर बताता हूं। मैं एक डिक्शनरी बनाऊंगा स्टूडेंट नाम से, और मैं एक एक करके, जैसे पहला नाम हो गया प्रदीप, और प्रदीप की सारी इंफॉर्मेशन एक अंदर की साइड नेक्स्टेड डिक्शनरी बना के क्या कर दूंगा, स्टोर कर दूंगा। फिर दूसरे स्टूडेंट की डिटेल, फिर मैं क्या करूंगा, उसको भी एक नेक्स्टेड डिक्शनरी में स्टोर कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मेन स्टूडेंट नाम की डिक्शनरी होगी, और उसके अंदर हर स्टूडेंट के अकॉर्डिंग आपकी डिक्शनरी क्या होगी, अलग होगी। जैसे मैं क्लियर बात करूं कि मान लो आपको अपनी फैमिली के ही लॉजिक को क्या करना है, डिक्शनरी के फॉर्मूले में फिट करना है। तो मान लो मैं एक क्या करूंगा, फैमिली नाम से डिक्शनरी बनाऊंगा कि फैमिली के अंदर चाइल्ड कितने हैं। जैसे चाइल्ड 1 हो गया, चाइल्ड 1 का कितनी एज है, कौन सी क्लास में है, वो पूरी इंफॉर्मेशन। फिर चाइल्ड 2 हो गया, फिर चाइल्ड 3 हो गया। तो मैं एक मान लीजिए पूरी फैमिली नाम की डिक्शनरी बनाई, फिर उसके अंदर मैं चाइल्ड्स की सब डिक्शनरी मैंने अंदर की साइड क्या कर दी, क्रिएट कर दी। तो जहां पे मान लो मल्टीपल डेटा, और जिसके अंदर बहुत सारे डेटा आ सकते हैं, तो आप उसको एक मेन डिक्शनरी के अंदर सब डिक्शनरी में मैनेज कर सकते हो। क्लियर है ना। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कोर्स नाम की एक डिक्शनरी बनाई, देखिए। अब कोर्स के अंदर पीएचपी को रखने के लिए अलग डिक्शनरी हो गई, पाइथन को रखने के लिए अलग हो गई, और जावा को रखने के लिए अलग हो गई। तो इस लॉजिक से आप डिक्शनरी को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो अभी हम इस पार्ट को क्या करते हैं, देखते हैं कि आप इस पार्ट को बनाते कैसे हैं। मैं इसको एक बार क्या करता हूं, प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिक्शनरी की वैल्यू अपडेट करनी होगी, जो नेस्टेड लेवल पे बनी हुई डिक्शनरी है, तो कैसे करेंगे। वो पूरे लॉजिक को हम क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। और डिलीट करना होगा तो कैसे करेंगे, इटरेट करना होगा तो कैसे करेंगे, ये सारे लॉजिक को हम अभी क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे फाइल बना रखी है मैंने d.py करके। अब देखिए मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक डिक्शनरी बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कोर्स नाम की डिक्शनरी बना रहा हूँ, और कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज। अब इसमें मैं बता रहा हूँ कि पीएचपी नाम की एक की है। अब पीएचपी में फिर अंदर की साइड कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट करिए, क्लोज करिए, और यहाँ पे फिर क्या करिए, आप बता दीजिए। जैसे आपको ड्यूरेशन बताना है कि पीएचपी का ड्यूरेशन कितने मंथ्स का हो सकता है, तो आप यहाँ पे ड्यूरेशन करके क्या कर दीजिए, सेट कर दीजिए, और कॉलन करके बताइए वैल्यू कि कितने मंथ्स का ड्यूरेशन होता है। तो मैंने कहा कि ये 3 मंथ्स का है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे आते हैं कि फिर मैंने बताया कि फीस कितनी है, फी
तो मैंने फी करके यहाँ पे या फीस करके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिया, और फीस कॉलन करके मैंने यहाँ पे लिखा 15,000। तो ये क्लियर है कि मैंने क्या किया, एक पीएचपी नाम की की बनाई और उसकी इंफॉर्मेशन को मैंने अलग डिक्शनरी में सेट कर दिया। ऐसी कॉमा करके आप दूसरी दूसरी डिक्शनरी बना लीजिए। तो मैं इसको मान लीजिए कॉपी कर लेता हूँ इसी को, और यहाँ पे मैं जावा के लिए सेट कर देता हूँ, देखिए। और ड्यूरेशन मैं इसका कर देता हूँ 2 मंथ, ड्यूरेशन एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए। ड्यूरेशन मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 मंथ्स का, और यहाँ पे फीस मैं कर देता हूँ एक बार के लिए मान लीजिए 10,000, और ऐसी मैं एक और बना देता हूँ पाइथन का। मतलब मैं अपने कोर्स को मैनेज कर रहा हूँ एज ए डिक्शनरी के फॉर्मूले में, कि मेरे पास ये कोर्सेस हैं, उसका ड्यूरेशन ये है, उसकी फीस ये है। अगर आपको और भी कोई की जोड़नी है तो आप इसके अंदर जोड़ सकते हैं। तो जैसे जस्ट एग्जांपल के लिए मैंने इसको 12,000 यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक मेन डिक्शनरी है, उसके अंदर पीएचपी, फिर उसकी सब डिक्शनरी हो गई, फिर जावा, फिर उसके लिए हो गया, फिर पाइथन, फिर उसके लिए हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, प्रिंट किया कोर्स को। देखिए कोर्स को प्रिंट करने के बाद मैं कमांड पे जाता हूँ और यहाँ पे इस फाइल को रन करता हूँ। रन करते ही देखिए आपकी नेस्टेड लेवल पे जो बनी हुई डिक्शनरी है वो यहाँ पे दिख जाएगी। अब आपको मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मुझे इसको पूरा इटरेट करना है, या आपको क्या करना है, पीएचपी की फीस कितनी है वो गेट करना है। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए आप प्रिंट में यहाँ पे लिखिए कोर्स। कोर्स तो पूरी डिक्शनरी को क्या कर रहा है, ले रहा है। क्लियर है, ये कोर्स क्या करेगा, पूरी डिक्शनरी को लेगा। अब कोर्स के अंदर कौन से कोर्स को देखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पे लिखा पीएचपी। तो यहाँ पे पीएचपी लिखते ही मतलब ये टारगेट होने वाला है। अभी आपके पास पीएचपी वाली पूरी रो आपके पास आ जाएगी। देखिए मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। क्लियर स्क्रीन करते हैं और इसको यहाँ पे रन करते हैं। देखिए तो आपके पास जो पीएचपी का पूरा रो था वो आपके पास क्या हो गया, आ गया। अब आपको चाहिए फीस। तो फीस के लिए सिंपल है। देखिए ये तो पूरा का पूरा इसको टारगेट कर रहा है, ये पूरी इस रो को लेके आ गया। अब अपने को फीस चाहिए तो आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में बस यहाँ पे लिख दीजिए फीस। तो ये क्लियर है कि इस पूरी डिक्शनरी के अंदर से ये अपने को क्या निकाल के देगा, फीस। देखिए अब आपके पास आंसर 15,000 आ जाएगा। मतलब देखिए 15,000 यहाँ पे आंसर क्या हो रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्लियर है कि 15,000 आपके पास क्या हो रहा है, आंसर आ रहा है। आंसर आने का रीजन क्या है कि यहाँ पे कोर्स में मैंने पीएचपी लिखा, तो उसने इसको टारगेट किया। किसको, इसको टारगेट किया। अब मैंने इसको टारगेट तो करवाया, फिर मैंने उसको कहा कि फीस को टारगेट करो, तो उसने फीस को टारगेट कर दिया। तो यहाँ पे क्लियर है कि आप नेक्स्टेड डिक्शनरी के अंदर से इंडेक्सिंग के थ्रू या की के थ्रू वैल्यू को कैसे लेके आएंगे, ये आपके सामने चीजें क्लियर है। देखिए अब आते हैं कि अगर आपको एक साथ पूरी वैल्यू को इटरेट करना है तो क्या लॉजिक लगाएंगे। मान लो मैं एक एक करके यहाँ पे लॉजिक लगा रहा हूँ कि मुझे ड्यूरेशन चाहिए, वन चाहिए। मैं चाहता हूँ एक साथ मैं लूप का यूज करूं और सारा डेटा मेरे पास आ जाए। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए यहाँ पे आप फोर लूप का यूज करिए। फोर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ के, और यहाँ पे ले लेता हूँ वी। इन डिक्शनरी का नाम कोर्स, और डॉट आप यूज करोगे आइटम्स को, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ के को और साथ में कॉमा करके वी को कर देता हूँ। देखिए और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके सामने देखिए डेटा दिख रहा है कि पीएचपी की पूरी रो आ गई, यहाँ पे जावा की और ये पाइथन की। तो आइटम्स क्या करता है, आइटम्स क्लियर है कि की और वैल्यू को अलग करता है। तो ये के में क्या आने वाला है, पीएचपी जावा पाइथन, और वी में क्या आने वाला है, ये पूरी रो, फिर ये पूरी रो, और फिर ये पूरी रो। मतलब अलग अलग रो आपके पास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो के हमने जब प्रिंट किया तो हमें पीएचपी जावा और पाइथन मिला, और जब हमने वी प्रिंट किया तो हमारे पास क्या मिला, ये पूरी रो मिली, फिर ये रो मिली, और फिर ये रो मिली। अब आप कह रहे हैं कि सर ये तो अंदर की साइड डिक्शनरी में दिख रहा है, अपने को आउटपुट नॉर्मल चाहिए। तो क्लियर है ना, ये आपको वी क्या दे रहा है, पूरा का पूरा रो दे रहा है। वी के अंदर से क्या लेके आना है आपको, ये भी एक डिक्शनरी है, तो आप करिए ड्यूरेशन, तो ये आपको ड्यूरेशन दे देगा। फिर आप बताइए कि वी के अंदर से क्या लेके आना है, तो आप कहेंगे फीस, तो ये आपको फीस दे देगा। अब आपको एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, के में तो ये मिलेगी, देखिए पीएचपी जावा और पाइथन। अब वी पूरी रो को ले रहा था, रो के अंदर से पहले ये 3 मंथ्स देगा, फिर 2 मंथ्स, फिर 2 मंथ्स, फिर फीस को क्या करेगा, आपके सामने डिस्प्ले करेगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करके आपको दिखा देता हूं। देखिए तो आपके सामने वैल्यू क्या हो गई, इटरेट हो गई, और इटरेट होके आ गई। तो अगर आपको नेक्स्टेड डिक्शनरी को इटरेट करना है तो लॉजिक ये आप लगा सकते हैं, के और वैल्यू के लॉजिक को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि के और वी में आपको दोनों मिल रहा है, की मिल रही है और वी में पूरी की पूरी रो। उस रो में से फिर मैंने इटरेट कर दिया यहाँ पे की का नाम पास करके ड्यूरेशन चाहिए और फीस चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख के यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि आप नेस्टेड डिक्शनरी को इटरेट कैसे करेंगे। अब आते हैं कि अगर नेस्टेड डिक्शनरी की वैल्यू को अपडेट करना है, जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे जावा की फीस को अपडेट करना है, तो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल लॉजिक है। देखिए अगर आपको जावा की फीस को इटरेट ही करना है तो आप यहाँ पे रखिए पहले डिक्शनरी का नाम, कि मुझे इस कोर्स को यूज करना है, और इसके अंदर से कौन से कोर्स को करना है, जावा, और जावा के अंदर से क्या करना है, आपको फीस अपडेट करनी है। तो यहाँ पे फीस, अब बताइए क्या रखनी है यहाँ पे। तो आपने कहा कि मुझे 20K करना है, तो मैंने 20,000 इसके अंदर क्या कर दिया, रख दिया। तो यहाँ पे ये लॉजिक है, ये आप बता रहे हो कि कोर्स के अंदर जो जावा की है और उसकी जो फीस वाली वैल्यू है
उसको अपने को क्या करना है 20,000 करना है। और एक बार मैं इसको क्या करता हूं रन करके दिखा देता हूं। देखिए तो आप नोटिस करिए जावा में क्या हो गया 20,000 आ गया। देखिए अब वैल्यू तो अपडेट हो गई, पहले से क्या थी 10 थी, अब वो अपडेट हो गई क्या हो गई 20 हो गई। तो अगर आपको किसी भी वैल्यू को अपडेट करना है तो ये लॉजिक लगा सकते हैं। डिलीट करने के लिए भी सेम लॉजिक लगा सकते हैं, सेम लॉजिक पे आप उसको क्या कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने का भी यही लॉजिक है। आपको ये मैं अगर ये पूरा प्रोसेस अगर पास कर दूं डिलीट के अंदर तो ये पूरा क्या हो जाएगा डिलीट हो जाएगा। तो क्लियर है कि डिलीट करने के लिए भी ये लॉजिक है। तो नेस्टेड डिक्शनरी को यूज क्यों करते हैं पहले ये समझना है। जैसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन डेटा को एक जगह बना के क्या करना है और डेटा फ्रेम में सेट करना है। मान लीजिए ये एक फ्रेम ही हो गया, कोर्स का एक फ्रेम हुआ, उसके अंदर से पीएचपी के फ्रेम को अलग किया मैंने, जावा को अलग किया, पाइथन को अलग किया, उसके डेटा को मैंने अलग अलग मैनेज किया और उसको एक जगह रखा। वो क्या है कोर्स है। कोर्स एक मान लीजिए डेटा फ्रेम हो गया, उसमें अंदर आपकी क्या हो गई रो हो गई, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो। उस रो को मैनेज करने के लिए मैंने नेस्टेड डिक्शनरी को क्या किया है यूज किया है। तो अभी के पार्ट में आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं नेस्टेड डिक्शनरी बनाऊंगा कैसे, उसको इटरेट कैसे करूंगा, उसकी सिंगल वैल्यू को गेट कैसे करूंगा, लूप चला के मल्टीपल वैल्यू को गेट कैसे करूंगा, और किसी वैल्यू को अपडेट करना होगा तो क्या लॉजिक लगाएंगे। ये पार्ट आपके सामने क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस।